सुधांशु जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, आचार्य जी ने याद दिलाया जब कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष थे पिछली बार, जो डकैती की बात कही, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ आचार्य जी, आपको ध्यान है उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष कौन बना था? ज्योतिरादित्य सिंधिया। फिर क्या हुआ था? जैसे आज कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में है, तब आपकी पार्टी अपने मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में समाधान तो छोड़िए, इतना घमासान हुआ कि मतलब इस बात पे अड़ गए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ना प्रदेश अध्यक्ष रहने चाहिए ना उनको राज्यसभा तक जाना चाहिए। भैया, ये आपका अंदरूनी मामला था, ये आपकी साझे के हंडिया चौराहे पे फूटी थी, उसमें दूसरे की डकैती की क्या बात कह रहे हैं? आपके नेता एक दूसरे के विरुद्ध जो बकैती दिखा रहे थे उसकी वजह से समस्या है। और आज भी मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक करिए, दिग्विजय सिंह जी का वीडियो वायरल होता है जिसमें वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारे में कोई भ्रम नहीं है, भ्रम फैलाया जा रहा है, हम बिल्कुल एक हैं, हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है। और वैसे आचार्य जी, आपके सुलभ संज्ञान के लिए बता दूं, यदि उनको वीडियो जारी करके ये मैसेज देना पड़ता है कि हम एक हैं, तो जनता समझ सकती है कि इस एक में कितने अनेक मैसेजेस हैं। मगर वो राजस्थान का भी वीडियो आपको याद है? वो कांग्रेस का एक नेता अपनी रैली में क्या कह रहा है? अशोक गहलोत जिंदाबाद, राहुल गांधी सोनिया गांधी मुर्दाबाद। गजब का समन्वय है। फिर आप बाद में कहेंगे कि नहीं साहब, डकैती डाल दी, भाजपा ने लड़ा दिया। वो अरे भाई, अभी तो पूत के पांव पालने में दिख रहे हैं न, पहले अभी तो कुछ शुरुआत ही नहीं हुई। इब्तिदाई इसका रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, और फिर दूसरों के ऊपर आरोप लगाता है क्या भाई? बिल्कुल नहीं, हाँ ठीक है, मतलब आचार्य जी जवाब दे रहे हैं। आचार्य जी, अनुराग जी आ रहा हूं, एक सेकंड। देखिए सुधांशु जी, पहली बात तो मैं ऐश्वर्य ये कहना चाहता हूँ, सुधांशु जी ने अभी ये कहा कि कमलनाथ जी जब अध्यक्ष थे प्रदेश के और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अध्यक्ष बने, तो क्षमा चाहता हूँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी प्रदेश कांग्रेस के कभी मध्य प्रदेश में अध्यक्ष नहीं बने। ये बात अलग है कि आपसी मतभेद रहे तभी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ के गए। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल सुधांशु जी से ये है कि मध्य प्रदेश की जनता ने मैंडेट 2018 में कांग्रेस को दिया था या नहीं, नंबर एक। इसी तरह गोवा में जब चुनाव हुआ तो 18 सीट कांग्रेस ने जीती थी और 13 जीती थी बीजेपी ने, लेकिन सरकार आपने बनाई। तो ये अगर कोई और पार्टी काम करे, खरीद फरोख्त का काम कोई दूसरी पार्टी करे, समझ में आता है। अगर कोई पार्टी किसी और पार्टी के विधायकों को डकैती डाल के छीन करके अपनी सरकार बनाए दूसरी कोई पार्टी, तो समझ में आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी, जो चाल चरित्र चेहरे की बात करती है, जो राजनीतिक शुचिता की बात करती है, जो राजनीतिक संस्कृति सभ्यता और संस्कार बदलने की बात करती है, क्या इस पार्टी को यह शोभा देता है कि कांग्रेस पार्टी को मैंडेट दिया मध्य प्रदेश की जनता ने, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया और उनकी पार्टी के कुछ विधायकों को सामान समझ के खरीद करके वो सरकार गिरा दी? तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ की पीठ में जो खंजर भोंका है उसका जवाब देगी और फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सुधांशु जी में आ रहा हूं, सुधांशु जी में आ रहा हूं। आचार्य जी, जितना आप प्रतिबद्ध कमलनाथ जी की सरकार बनाने में है, कर दूं, ओके, आचार्य जी की बात सही थी। हाँ बोलिए फिर मैं बोलता हूं। बस एक लाइन, आचार्य जी वो आपकी बात सही थी, मैं क्लैरिफाई कर दूं। हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ना प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहिए ना राज्यसभा बनना चाहिए, वो वाली बात थी यहां पर, इसलिए वो व्यवस्था हुई। और आपने बस एक लाइन, सर आपने कहा कि खरीद लिया गया, मतलब आपके बड़े बड़े नेता बिकाऊ हैं ये लोग, आप लोग आके चैनल के ऊपर कहते हैं। मतलब महाराज जी, मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस परिवार से हैं, जो कि उस समय जब देश को आजादी मिली तो 20 तोपों की सलामी ली जाती थी, उस जमाने में टाटा बिरला के पास जितना ज्यादा पैसा था उससे ज्यादा जिस खानदान के पास पैसा था, आज आप कह रहे हैं वो खरीद लिया गया। भाई, अपनी पार्टी के विधायकों को माल बताना, बीच में नहीं, टिकाऊ की बजाय बिकाऊ बताना, ये कांग्रेस पार्टी सीखना चाहिए।